नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडोब पेज मेकर क्या होता है और पेज मेकर के जितने भी टूल्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके लिए हम जाते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे और यहाँ जाके हम यूज करेंगे विंडो प्लस आर। इसके अंदर हम लिखेंगे PM70। जैसे लिखने के बाद हम ओके करते हैं तो पेज मेकर का जो डैशबोर्ड है वो हमारे सामने खुल जाएगा और इसके अंदर हम एक नया डॉक्यूमेंट लेंगे। उसके लिए हम यूज करते हैं Ctrl+N। जैसे हम करेंगे उसके बाद पेज का साइज हम यहाँ से डिसाइड करते हैं और अब हमें क्या करना है, सिंपल सा ओके पे क्लिक करना है। क्लियर। अब आपको यहाँ पे टूल बॉक्स दिख रहा होगा आपके पेज के ऊपर। तो ये टूल बॉक्स अगर हाइड हो जाता है बाई चांस, जैसा भी हम हाइड कर देते हैं, अब आपको इसको वापस लेके आना है। तब आप कहाँ से लाएंगे, तब आप जाएंगे विंडो सेक्शन पे और यहाँ पे दिया है आपको शो टूल्स का ऑप्शन। तो आप यहाँ क्लिक कर देंगे, सिंपल से आपके टूल्स आ जाएंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टूल। सबसे पहले आपको जो टूल दिया है ये वाला, जिसे हम बोलते हैं पेज मेकर के अंदर पॉइंटर टूल। इसी पॉइंटर टूल को फोटोशॉप के अंदर मूव टूल कहा जाता है और कोरल ड्रॉ के अंदर इसे पिक टूल कहा जाता है। तो आप इसे मूव टूल या पिक टूल भी कह सकते हैं, या फिर इसका पेज मेकर में जो नाम है वो है हमारा पॉइंटर टूल। पॉइंटर टूल काम क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट को उठा के दूसरी जगह ऑब्जेक्ट को ड्रैग कराने का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा करने के लिए, क्लियर, साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। इसी के बाद दिख रहा है हमें यहाँ पे टी टूल। इसमें टी टूल काम क्या करता है, बेसिकली टेक्स्ट को टाइप करने के लिए इसका यूज आता है। क्लियर। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, अब आप जहाँ क्लिक करें, जैसे मान लिया हमने इतने एरिया में क्लिक किया है तो अब इतने एरिया में लिखा है हमने, तो लिखने के बाद हम लिखते जाए जितने एरिया आप बनाएंगे उसी एरिया में टेक्स्ट लिखेगा। दिख रहा है। तो ये क्या हुआ, इस जगह से एक के ऊपर एक टेक्स्ट ये चढ़ता जा रहा है ना, ये इससे ज्यादा एरिया नहीं लेगा। इस पर हमने एरिया दिया इतना, ठीक है। और हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चालू करते हैं। देखिए यहाँ पे, तो जितना एरिया आप दे रहे हैं उतने एरिया में ही हम इसे लिख सकते हैं, इससे ज्यादा एरिया में हम कुछ नहीं लिख सकते। क्लियर। इसको हमने वापस ड्रॉ किया, इस एरिया को हम बनाते हैं और अब हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं। ये हमने यहाँ लिख दिया एक नाम। अब इस टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, टी टूल से हमने इसमें टेक्स्ट तो लिख दिया, अब इस टेक्स्ट का हमें साइज बढ़ाना है। तो यहीं पे आपको नीचे मिल जाएगी प्रॉपर्टी बार, यहाँ आप जाएं और इसका साइज आप यहाँ से इंक्रीज कर। देखिए हमने यहाँ पे साइज क्या कर दिया है, कुछ और साइज करना है तो आप वापस यहीं पे जाएं और 16 कर दो। लो, तो इसका साइज क्या हो गया, हमारा 16 आ गया। क्लियर। तो ये काम करता है यहाँ पे इस टाइप से। अब इसी के अंदर अगर हमें फोन स्टाइल चेंज करनी है तो हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से टेक्स्ट स्टाइल हम चेंज कर लेंगे। कुछ और तरीका देखना है तो वापस प्रॉपर्टी बार में आओ, यहाँ से अपने फोन चेंज कर लो। ये कुछ सिंबॉलिक फॉन्ट आ गया और कुछ दूसरा फॉन्ट चाहिए तो हम ये वाला फॉन्ट ले सकते हैं। यहीं पे हम जाएंगे, वो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ देखने को मिल जाते हैं। बोल्ड करना है तो बोल्ड करने के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है। अदरवाइज आपको अगर ऑप्शन यहाँ से नहीं मिले तो आप टाइप में चले जाएं। टाइप में जाने के बाद साइज का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन दिया है और ये नॉर्मल स्टाइल्स यहाँ दी हुई है। अगर इटैलिक करना है तो वर्ड इटैलिक कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको इटैलिक नहीं करना तो हम इसे हाइड करके रख सकते हैं। अब इसी की टेक्स्ट को हमें कलर करना है, तो जैसे हम इतना कलर सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को और यहाँ से हम इसे कलर करते हैं। देखिए यहाँ तो ये कलर आ रहा है, इसको हमने सिलेक्ट किया, वापस हमने इसमें ब्लू कलर कर दिया। अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं, इसके अंदर हम ग्रीन कलर दे देते हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपने टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप उसे जो कलर देंगे वो कलर यहाँ सिंपल से आ जाएगा। जहां से हम इसमें कलर डाल रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं, कलर कंट्रोल बोलते हैं इसे। क्लियर। क्या है, ये हमारा कलर कंट्रोल पैनल दिया हुआ है जिसके थ्रू हम इसमें कलर कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट आ गया। अब इस टेक्स्ट को हमें मूव कराना है तो मूव टूल हम लेंगे, फिर टिक करेंगे। अब जिस टेक्स्ट को यहाँ रखना है उसको वहां सेट कर, ये आ गया प्रॉपर, बढ़िया। तो ये काम करता है हमारा यहाँ पे कौन सा, टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल के बाद अब हमारा जो अगला टॉपिक हमें यहाँ दिया है वो है हमारा रोटेट वाला ऑप्शन। तो जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे ये टेक्स्ट टाइप कर लिया था। अब ये जो टेक्स्ट है स्ट्रेट लिखा है, सीधा लिखा है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे मूव टूल हो गया, मतलब पॉइंटर टूल हो गया, टेक्स्ट टूल हो गया। अब हमारा रोटेट दिया हुआ है। रोटेट पे जैसे हम क्लिक करेंगे, इस टेक्स्ट को हमें रोटेट करना है। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा, तो ये हम क्या कर पा रहे हैं, इसे रोटेट कर रहे हैं। दिख रहा है यहाँ पे। तो टेक्स्ट हमारा क्या हो रहा है, ये हम आसानी से इसे रोटेट कर सकते हैं। कहाँ से, अपना रोटेट टूल के थ्रू। क्लियर। अब इसके रोटेशन को अगर आपको सही करना है, स्ट्रेट करना है, सीधा जैसा था वैसे ही करना है, तो आप क्या करेंगे, इसी प्रॉपर्टी बार में आएंगे। प्रॉपर्टी बार में आपको रोटेट का ऑप्शन दिख रहा है, ये दोनों। तो इस वाली प्रॉपर्टी को आप क्या कर दें, यहाँ से 0 कर दें। जैसे आप 0 करके एंटर करेंगे तो आपका ये टेक्स्ट वापस से आपका नॉर्मल हो जाएगा। फिर आपने टेक्स्ट को उठा के आप अपने डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। अब इसके बाद आपको दिया है क्रॉप का ऑप्शन। तो जब भी किसी फोटो को आपको क्रॉप करना है तो आप क्रॉप कर सकते हैं। आप इसमें पिक्चर लाते कहाँ से, तो हम जाएंगे यहाँ फाइल पे। यहाँ फाइल पे जाने के बाद प्लेस ऑप्शन दिया हुआ है, इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+D। तो कीबोर्ड से हम Ctrl+D दबाते हैं तो प्लेस ऑप्शन आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे जो भी पिक्चर्स अवेलेबल हो काम करने के लिए, आप उसे यहाँ से एक बार ओपन कर लें। जैसे इस पिक्चर को हम यहाँ ओपन कर लेते, देखिए तो हमारे सामने एक पिक्चर आ गई है और इस पिक्चर का साइज क्या है, यहाँ पे छोटा सा है और बाकी का इसमें क्या है, रफ एरिया आ रहा है। क्लियर। तो इसमें क्या आ रहा है, रफ एरिया आ रहा है। क्लियर।
आप क्या करें, यहाँ पे क्रॉप टूल लें। जैसे आप क्रॉप लेंगे, फिर आपको कितना क्रॉप करना है पिक्चर को, उतना आप यहाँ से ऐसे क्रॉप कर, दिख रहा है यहाँ से, तो भी हम इतना लेते हैं और इतना क्रॉप करते हैं। जैसे हमने इतना रखा है इसमें, तो ये पिक्चर क्या हो गई, यहाँ पे इतना पार्ट ये यहाँ पे क्रॉप कर लिया इसने, क्लियर। तो या फिर कंट्रोल डी आप दोबारा करें, कोई दूसरी इमेज लेके आए इसके अंदर। तो यहाँ जैसे हमने ये पिक्चर ले लिया, इसको हम ड्रॉ करते हैं, तो ये पिक्चर कुछ आ गया। अब इसी पिक्चर को हमें क्या करना है, थोड़ा सा क्रॉप करना है। तो उस कंडीशन में हम क्या जाएंगे, क्रॉप टूल लेंगे, और क्रॉप टूल लेने के बाद हम इस पिक्चर को यहाँ से इस टाइप से कुछ क्रॉप कर देते हैं। तो ये एक हमारे पास पिक्चर आ गई जिसको हमने यहाँ पे क्रॉप कर लिया, क्लियर। और भी क्रॉप करना है तो इसे हम और भी क्रॉप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो किसी भी पिक्चर को सिंपल सा क्रॉप करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्रॉप टूल का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल इस ऑब्जेक्ट को हम हटा देते हैं। अब इसके बाद है हमारा ये वाला टूल, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन टूल हम इसे कहते हैं। लाइंस मतलब ये लाइंस हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, तिरछी लाइनें जो होती है ना, उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, क्लियर। इसी के बाद इसमें ये भी हमें लाइंस टूल दी हुई है, पर लाइंस ये कैसी हैं, स्ट्रेट है। देखिए सीधी रेखा आपको खींचनी है या फिर आपको ऐसी लाइनें खींचनी है, तो इसके लिए ये चीज काम में आती है, क्लियर। और जबकि अगर तिरछी रेखा है आपको खींचनी है तो हमें लाइन टूल दिया, और अदरवाइज हमें सिंपल लाइन टूल दी हुई है। दो तरह की लाइंस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद है हमारा रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल काम क्या करता है, जैसे आपने इसको बनाया तो आप रेक्टेंगल ही कोई चीज ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, क्लियर। आपने ये ड्रॉ किया या फिर आपको दूसरा बॉक्स बनाया तो आपने ये भी ड्रॉ किया, तो ये क्या है, बॉक्सेस आप बना रहे हैं, आ रहा है समझ रहे हैं यहाँ पे। तो कोई भी बॉक्स बनाने के लिए हम यहाँ पे रेक्टेंगल का यूज करते हैं, रेक्टेंगल बनाने के लिए। अब रेक्टेंगल के बगल में हमें एक और टूल दिया है, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल फ्रेम टूल। ये क्या काम करता है, जैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये रेक्टेंगल फ्रेम टूल आ गया। अब ये इसका काम बेसिक तो सिर्फ इतना रहता है कि आपने जो रेक्टेंगल बनाया है इसके अंदर आपको कुछ लिखना है। तो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल लेंगे और इसके अंदर अब हम यहाँ पे टाइप करना चालू कर देंगे। जैसे आप इसके अंदर टाइप करेंगे तो टाइप जैसे आप करते हैं, फोंट साइज बढ़ाना घटाना, वो सारी एक्टिविटी आप कर सकते हैं, कलर आप दे सकते हैं। और ये टेक्स्ट जो है वो कहाँ आएगा, आपके शेप के अंदर आ गया। देखिए यहाँ पे शेप के अंदर चल रहा है। जैसे टेक्स्ट बॉक्स होता है ना, कि अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अपना टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, उसी टाइप से ये काम करता है आपका। तो ये होता है रेक्टेंगल फ्रेम टैग। अब इसी के बाद आपको दिया ये वाला, ये क्या होता है, हमारा इलिप्स टूल दिया रहता है। इलिप्स टूल काम क्या करता है, आपका सर्कल होता है जिसको आप ड्रॉ कर सकते हैं और फिर आप उसमें कलरिंग वगैरह कर सकते हैं। बहुत सिंपल टूल है ये वाला। और इसी में आपको इसके बगल में दिया है इलिप्स फ्रेम टूल। इलिप्स फ्रेम टूल काम क्या करेगा, आप इसको ड्रॉ करें, ड्रॉ करने के बाद आप सर्कल में कुछ लिखना चाहते हैं तो वापस टेक्स्ट टूल लें और यहाँ आप लिखना चालू करें। जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे तो किस पे लिख पाएंगे, आपका जो आपका सर्कल है केवल आप उसी के अंदर लिख सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे इससे बाहर आपका टेक्स्ट नहीं जाएगा, यहाँ में लिखते गए, देखिए इससे बाहर आपका टेक्स्ट नहीं जा रहा। तो ये होता है आपका यहाँ पे इलिप्स फ्रेम टूल। फिर आपको सेम वही जो आपको कलरिंग वगैरह करनी है, आप कलर पे जाए, सिंपल से चूज करें, आपका कलर यहाँ आ जाएगा। इसी के बाद आपको जो अगला टूल दिया है हमें, वो दिया है यहाँ पे पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल क्या होता है, जैसे आप यहाँ क्लिक करें और पॉलीगन बनाते हैं आपका, तो ये जो इस टाइप का शेप होता है इसे हम पॉलीगन टूल बोलते हैं। आप इसमें कलर भर सकते हैं यहाँ से, जो भी कलर आप देना चाहते हैं। ये पॉलीगन के बाद आपको अगला दिया है पॉलीगन फ्रेम टूल। तो पॉलीगन शेप के अंदर अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो पॉलीगन फ्रेम टूल हम लेते हैं और फिर इसके अंदर हम आसानी से यहाँ पे कोई भी चीज अपनी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। टाइप करने के बाद हम इसको सिंपल सा पिक टूल या पॉइंटर टूल लेंगे, उसको उठा के हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसी के बाद आपको अगला दिख जाएगा यहाँ पे हैंड टूल। हैंड टूल क्या करता है, किसी भी पिक्चर को ऐसे उठा के आपको ऐसे ऊपर नीचे कराना है। ये देखिए आपको दिख रहा है, इसको उठाना है, ऐसे एडजस्ट करना है। तो हैंड मतलब हाथ के द्वारा हम अपनी पिक्चर को ऊपर नीचे खिसका सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, वो होता है हमारा हैंड टूल। इसके बाद है हमें जूम टूल। जूम पे आप क्लिक करेंगे तो पिक्चर को अगर जूम करना चाहते हो, देखिए यहाँ पे आप और जूम करते जाएंगे। ज्यादा जूम कर दिया हमने, अब नॉर्मल करना है तो आपको ऊपर दिख जाएगा या माइनस बटन दिया होगा, माइनस पे आप क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करेंगे तो जूम आपको 40-100% पे करना है। राइट क्लिक किया, जूम आपको करना है 50% पे राइट क्लिक करना है। एक्चुअल साइज, तो एक्चुअल साइज आप इसे कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, फिट ऑन विंडो, तो फिट ऑन स्क्रीन आप कर सकते हैं। फिर राइट क्लिक करेंगे तो उसमें अलग अलग आपको व्यू करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। फिट ऑन विंडो हम कर देते हैं अभी फिलहाल इसे। तो ये इस टाइप से आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा एडोब पेज मेकर के अंदर टूल्स बॉक्स क्या होते हैं और जितने भी टूल्स हमें दिए हैं उन सबकी वर्किंग किस टाइप से हम क्या काम कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।